अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 18.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें जो है वो प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन टर्म की, और अननोन टर्म यहाँ पर दिया हुआ है एक्स की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जब प्रोपोर्शंस का थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था जो फर्स्ट टर्म होती है उसको कहते हैं ए, और ये लिखा हुआ होता है बी, ये होता है इक्वल्स टू का साइन, ये होता है सी, और ये वाली टर्म होती है डी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि a डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म में? a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक है, ये आप लोग जो है वो याद रखिएगा। ओके, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर तो आसान टर्म लिखी हुई है ना, आगे मुश्किल टर्म्स आएंगी तो फिर हमें ये वाला प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आसानी होगी। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 3x माइनस 2। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। तो 7 2 ज़ा 14 x, 7 5 ज़ा 35 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15x माइनस 10। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू एक जगह कर लेंगे तो 14x माइनस 15x, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 35। ठीक है, माइनस 10 माइनस 35 प्लस 5 प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो गया। तो ये आ गई आपकी माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 45। x की वैल्यू आ गई 45। इसी तरीके से जो पार्ट 2 है आपका वो भी बहुत इजी है, आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। मैं अब करवाऊंगा पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 में हमें जो है वो रेसिप्रोकल में या रेशो में वैल्यू दी हुई है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज टू 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं हम ये वाली चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। ये हो गई रिस्पेक्टिव टर्म्स a b c d। ठीक है, हम a को d के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और b को c के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो a क्या है हमारे पास x माइनस 3। ठीक है, इसको सिंपल वाला x लिख देते हैं, x माइनस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं किसके साथ? d के साथ। d क्या है? ये रहा, तो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक है जी, इक्वल्स टू b मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और c क्या है मेरे पास? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। सही है जी। अब हम लोग इसको सिंपल क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाए तो 2x प्लस 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। तो 4x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 8। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट, एक स्टेप हो जाएगा यहाँ पर। चलिए जी, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12x। ठीक है, माइनस 12 3 ज़ा 36x, 12 3 ज़ा, अच्छा ये प्लस भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाए तो 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर। ठीक है, 5 8 ज़ा 40x, 5 2 ज़ा 10x और 5 8 ज़ा 40, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक जगह, एक्स वाली टर्म्स एक जगह और सिंपल टर्म्स एक जगह। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको 12x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10x स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय 1 चीजों को देखते हैं। अच्छा, ये दोनों जो है माइनस 12x माइनस 36x, ये दोनों को अगर हम माइनस माइनस ऐड करें तो ये हो जाएगा 30 40 48, तो माइनस का 48 है यहाँ पर 48x। ठीक है, जबकि इधर आ जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 40 माइनस 10 30x, 30x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 30x। ठीक है,
यहाँ पर आ जाए प्लस 36 और ये माइनस का 40, इधर आके प्लस का 40, तो प्लस का 40 और प्लस का 36 कितना हो गया 40 60 70 50 60 76, ठीक है, ये हो गया प्लस 76 इक्वल्स टू 0। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 40 50 60 78x, ठीक है, प्लस का 76 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको जो है वो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये x² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 2 3 जा 6 2 9 जा 18, तो 39x प्लस 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो 38 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो a है, इसका जो कोफिशिएंट है वो b है और ये c है, यानी कि a इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस b, ठीक है, जस्ट अ मिनट, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू माइनस 39 प्लस माइनस अंडरहुड b² यानी कि माइनस 39 का स्क्वायर माइनस 4a1a और c है हमारे पास 38 और डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2a डिवाइड बाय मतलब 2 है सिर्फ, ठीक है, डिवाइड बाय 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 39 प्लस माइनस, अगर हम 39 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 1521, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 152 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 152 प्लस सॉरी माइनस करेंगे, 1521 में से माइनस किया 152, तो हमारे पास आंसर आ गया 1369 डिवाइडेड बाय 2। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1369 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 37 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 37 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसको दो वैल्यूज है ना हमारे पास प्लस माइनस, तो हम एक जगह लिख देंगे ऐड करके, यानी कि 39 प्लस 37 डिवाइड बाई 2, और एक जगह लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करके 37 डिवाइडेड बाई 2। 39 प्लस 37 हमारे पास हो गया 76, 76 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 38। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास 38, जस्ट अ मिनट, ये 38 आ गई, और यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गई, ठीक है। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 38 और 1। बुक में हमारे पास 38 लिखी हुई है, दोनों वैल्यूज बहरहाल ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, a² माइनस ab प्लस b² इज टू x इक्वल्स टू a³ प्लस b³ डिवाइड बाई a माइनस b इज टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको पहले सिंपल हम जो इसकी एक्चुअल फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a इज टू b इक्वल्स टू b c इज टू d, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं रेशो की फॉर्म में तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d। ऑलराइट, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ad इज इक्वल्स टू bc, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब ये जो मैंने कन्वर्ट करके लिखा है इसका मतलब ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो मैं इसको इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में करके लिखूंगा, कौन सी फॉर्म में, ad इक्वल्स टू BC की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा ताकि मुझे सॉल्व करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास A क्या है, AD लिखना है हमें, तो a² माइनस AB प्लस b², ठीक है, इंटू D हमारे पास है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू B हमारे पास है x, जबकि C है हमारे पास a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाय a माइनस b, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² के, ठीक है। तो हम ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे ताकि जो चीजें कट रही हो आपस में वो हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a² माइनस ab प्लस b², ठीक है,
यहाँ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x, और इसको मैं इसमें कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इक्वल्स टू के इस साइड पे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी अगर मैं इसको इस साइड पे लेकर आता हूँ तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पर a प्लस बी है, तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ कर लेता हूँ और x को क्या कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं x के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो x इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी और डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो a प्लस बी की पावर स्क्वायर है और यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर आता हूँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ +1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि x इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का -1 और इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब ये बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला यहाँ पर मेथड लगेगा, तो a प्लस बी 2 -1 इंटू a माइनस बी, तो x इक्वल्स टू a प्लस बी, 2 में से माइनस किया 1 तो 1 बच गया। ठीक है, 1 लिखते नहीं है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये एक और फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करूंगा कि सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स इज टू 16 माइनस एक्स। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ए बी सी डी, और हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी वाली। तो यहाँ पर 11 माइनस एक्स आ जाएगा ए, और डी क्या है 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू बी आएगा पहले 8 माइनस एक्स और सी आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इसके बाद एक्स इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। ठीक है, तो 11 इंटू 16 हमारे पास हो गया आंसर 176 माइनस 11x और माइनस प्लस माइनस 16x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर 25 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 25 इंटू 8 200। ठीक है, 200 और 8 एक्सा 8x माइनस 25x और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 176 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, 27x इक्वल्स टू 200 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, 25 प्लस 8 33x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर वाली वैल्यू को एक जगह लिख लेते हैं और x वाली वैल्यू को एक जगह लिख लेते हैं। 200 यहाँ पर आके माइनस हो गया, माइनस 27x माइनस इधर आके प्लस हो गया, 33x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 176 में से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 24, लेकिन माइनस का, क्योंकि 200 बड़ा है और माइनस इसके साथ है। ठीक है, और यहाँ पर हम प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 27 हम निकालते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 6x। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब अगर ये -24 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, x इक्वल्स टू 24 इंटू 6, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, x इक्वल्स टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 18.1 यहाँ पर खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 18.2 की थ्योरी, जो कि वेरिएशंस और उसकी टाइप्स के ऊपर बेस करेगी, वो स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।